राहु की अंतर्दशा यदि चल रही हो तो जातक के लिए कैसा रहेगा? तो कर्क, वृश्चिक, कन्या और धनु राशि में राहु हो तो उनकी दशा में राज सम्मान, वस्त्र, वाहन, भूषण की प्राप्ति होती है। व्यापार में वृद्धि होती है। चतुष्पद वाहन का लाभ होता है। पश्चिम में यात्रा, वाहन आदि का लाभ प्राप्त होता है। लग्न से 3, 6, 10, 11 में या योग कारक ग्रह के साथ अपने उच्च राशि या उच्च स्थान में या मित्रांश में राहु यदि शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो राहु और अंतर्दशा में जातक को राजलाभ, उत्साह, राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र आदि से सुख तथा संपत्ति की वृद्धि प्राप्त होती है। राहु यदि लग्न से 8, 12 में हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो चौर भय प्राप्त हो सकता है। राज अधिकारियों से द्वेष प्राप्त हो सकता है। इष्ट बंधुओं तथा पुत्र पौत्रादि को कष्ट प्राप्त हो सकता है। राहु यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो या इन दोनों 2, 7 स्थान में हो तो रोग और कष्ट प्राप्त होता है। अशुभ दशा के उपाय। यदि अशुभ राहु हैं तो उसके उपाय। इस समय जप, दान आदि शांति करने से आरोग्य आदि में लाभ प्राप्त होता है। राहु की अंतर्दशा राहु में गुरु की अंतर्दशा, राहु के साथ गुरु की अंतर्दशा। मान लीजिए राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तथा गुरु यदि स्व उच्च या स्वराशि या स्व अंश या उच्चांश में या लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो स्थान लाभ, मानसिक स्थिति, शत्रुनाश, सुख, राजा से प्रीति, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा समान दिनों दिन संपत्ति की वृद्धि, वाहन, गोधन का लाभ, नैऋत्य और पश्चिम की यात्रा, राजा का दर्शन, अभिष्ट कार्य सिद्धि, पुनः स्वदेश आगमन, ब्राह्मणों का उपकार, तीर्थ यात्रा, ग्राम का लाभ, देव ब्राह्मण से भक्ति, पुत्र पौत्रादि से संतुष्ट और नित्य मिष्ठान भोजन आदि लाभ प्राप्त होता है। गुरु यदि नीच राशि में हैं या अस्त में या लग्न से 6, 8, 12 में हो या शत्रु में या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उनकी अंतर्दशा में धन हानि, कार्य में बाधा, मान हानि, स्त्री पुत्र को कष्ट, हृदय रोग और राज अधिकार प्राप्त होता है। दशेश
से केंद्र में या कोण से या 11, 2, 3 में गुरु हों या बली अवस्था में हो तो उनकी अंतरदशा में भूमि प्राप्ति, सुभोजन, पशु आदि का लाभ, दान, धार्मिक में प्रवृत्ति, अंतरदशा के अंत समय में 2 मास तक शरीर कष्ट तथा बड़े भाई व माता पिता को कष्ट प्राप्त होता है। दशेश से गुरु आदि 6, 8, 12 में स्थान में हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो उनकी अंतरदशा में धन हानि तथा शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है। यदि गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु भय भी होता है। अशुभ दशा के उपाय। राहु में जब गुरु के अशुभ अंतरदशा चल रही हो उस समय क्या उपाय करें? शांति के लिए राहु की और गुरु की अंतरदशा में शांति के लिए आप भगवान शंकर की नित्य आराधना करें और भगवान शंकर का जप करें। शिव जी की कृपा से आपकी अंतरदशा में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब राहु के साथ शनि की अंतरदशा का फल। मान लीजिए राहु की अंतरदशा, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा हो और शनि यदि केंद्र में या त्रिकोण में हो या स्वउच्च में या स्वराशिस्थ में या मूल त्रिकोण में हो या 3, 11 भाव में हो तो उनकी अंतरदशा में हो तो उनकी अंतरदशा में राजा की सेवा की प्राप्ति होती है। घर में विवाह उत्सव आदि संभव हो जाते हैं। पुण्य कार्य संपादित होते हैं। तालाब इत्यादि, नदी इत्यादि का निर्माण, तालाब का निर्माण, शूद्र वर्ण के धनी व्यक्ति से पशु आदि का लाभ, पश्चिम दिशा की यात्रा में राजा द्वारा धन हानि, आलस्य से अल्प लाभ तथा पुनः स्वदेश में आगमन प्राप्त होता है। यदि शनि नीच राशि में, शत्रु राशि में, लग्न स्थान में 8, 12 में हो तो इनकी अंतरदशा में नीच लोगों से, शत्रु से और राजा से भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, अपने बंधुओं से कलह, संतान आदि से कलह, राज्य व्यापार में भी कलह तथा अचानक आभूषण लाभ प्राप्त होता है। दशेश से 6, 8, 12 स्थान में या पाप ग्रह से युक्त शनि हो तो अपनी अंतरदशा में हृदय रोग, हानि, कलह, शत्रु भय, विदेश गमन, कुभोजन तथा जाति वर्ग से दुख का भय प्राप्त होता है।
शनि यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु भय प्राप्त हो सकता है। अब राहु में यदि शनि की अंतर्दशा चल रही है तो उसके अशुभ दशा का उपाय सुन लें आप। उस समय आपको गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ का दान करना चाहिए या महिष का दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उस समय आपको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और गौ का दान और महिष का दान आप लोग कर सकते हैं। अब राहु के साथ बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, आप लोग जान लें। राहु की अंतर्दशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध अपने उच्च राशि में या स्वराशिस्थ में या लग्न से केंद्र स्थान में या पंचम स्थान में हो तो या बली हो तो उस अंतर्दशा में राजयोग, घर में कल्याण, व्यापार और धन लाभ, उत्तम वाहन का योग, विवाह उत्सव आदि कार्य, पशु में वृद्धि, उत्तम योग बनता है। बुध के मास तथा शुभ के वार में शुभ राजा की कृपा, सुगंध पुष्पशैया, स्त्री सुख, धन और यश का लाभ प्राप्त होता है। दशाधिपति से बुध यदि केंद्र स्थान में या 11, 3, 9, 10 स्थान में हो तो शारीरिक में आरोग्य, इष्ट कार्य में वृद्धि, इष्ट कार्य की सिद्धि, पुराण इतिहास का श्रवण, विवाह यज्ञ दान आदि कार्य तथा धर्म में आपका उदय होता है और आपका धर्म इत्यादि में मन लगता है। यह सारे योग प्राप्त होते हैं। अब यदि बुध 6, 8, 12 स्थान में हों, बुध यदि 6, 8, 12 स्थान में हों और शनि से युक्त दृष्ट हों तो उस स्थान में देव और ब्राह्मणों की निंदा, भाग्य की हानि, मिथ्या भाषण, दुर्बुद्धि, चौर, सर्प और राजा से कष्ट, अकारण कलह, पुत्र पौत्रादि का नाश, स्त्री पुत्र को कष्ट, राजकोप और धननाश होता है। यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु का भय होता है। यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु का भय हो सकता है। अब राहु में बुध की अंतर्दशा के अशुभ उपाय। यदि राहु की दशा में बुध आपके अशुभ हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु का विष्णवे नमः का जाप करना चाहिए। गौ की सेवा करनी चाहिए। माता पिता का
माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब राहु में केतु की अंतर्दशा का फल। राहु के साथ केतु की अंतर्दशा के फल। यदि कहते हैं राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो विदेश भ्रमण अवश्य करवाता है। राजभय, ज्वर इत्यादि शत्रुओं में हानि, शत्रु के द्वारा आपको हानि पहुंचाता है। केतु यदि अष्टमेश से युक्त हो तो शरीर में पीड़ा, मनो व्यथित करता है तथा शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो सुख लाभ, धन प्राप्त करवाता है, राज सम्मान प्राप्त करवाता है, आभूषण लाभ एवं ग्रह से शुभ कार्य करवाता है। यदि केतु का लग्नेश से संबंध हो तो, केतु का यदि लग्नेश से संबंध हो तो इष्ट कार्यों सिद्धि, और यदि लग्नेश से योग में हो तो निश्चित ही धन लाभ करवाता है। यदि केंद्र या त्रिकोण में केतु हो तो निश्चित ही पशुओं की वृद्धि करवाता है। केतु यदि लग्न से 8-12 में बलहीन होकर रहे हों तो उनकी अंतर्दशा में रोग, चौर और सर्प का भय बना रहता है। माता पिता का वियोग भी हो सकता है। बंधुओं से द्वेष और मानसिक व्यथा प्राप्त हो सकती है। यदि केतु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर को भी कष्ट पहुंच सकता है। अब उस समय क्या उपाय करें? उस समय हमें केतु की शांति करवानी चाहिए और भैरव बाबा की आराधना करनी चाहिए। अब राहु में शुक्र की अंतर्दशा, राहु की दशा और शुक्र की अंतर्दशा का लाभ। अब हम देखेंगे राहु के साथ शुक्र की अंतर्दशा। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो और शुक्र यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण या 11 में हो और बली हो तो ब्राह्मणों के द्वारा धन लाभ, पशुओं की वृद्धि, पुत्र जन्मोत्सव, कल्याण, राज सम्मान तथा राज्य लाभ आदि उत्तम सुख प्राप्त होता है। शुक्र यदि अपने उच्च में या स्वराशिस्थ में या उच्चांश में या स्वराशि में हो तो जातक को नवीन ग्रह निर्माण करवाते हैं, अच्छा भोजन मिष्ठान आदि का शौकीन बनाते हैं, पुत्र और पुत्रियों से सुख प्राप्त करवाते हैं, मित्र का संग करवाते हैं, लाभ करवाते हैं, अन्न आदि का, धार्मिक आदि कार्य का लाभ करवाते हैं, राजा की कृपा, वाहन इत्यादि का लाभ करवाते हैं, व्यापार में विशेष लाभ करवाते हैं, उपनयन इत्यादि उत्सव आदि करवाते हैं, विवाह के माध्यम से भी लाभ करवाते हैं। यदि शुक्र लग्न से 6-8-12 में स्थान में या नीच में अथवा शत्रु राशि में हो, शनि मंगल या राहु से युक्त हो तो अपनी अंतर्दशा में रोग, कलह, पिता तथा पुत्र का वियोग,
शत्रुओं को कष्ट, जाति वर्ग में कलह, स्वामी या अपनी मृत्यु, स्त्री पुत्र पीड़ा और शूल आदि रोग उत्पन्न करता है। शत्रुओं के द्वारा भी कष्ट पहुंचाया जा सकता है। शुक्र यदि दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या 11-10 स्थानों में हो तो राजा से सुख, राजा के द्वारा सम्मानित, अभिष्ट वस्तुओं से लाभ इत्यादि प्राप्त करवाता है। यदि शुक्र दशेश से 6, 8, 12 में हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो विप्र, सर्प, राजा से भय प्राप्त होता है, रुधिर इत्यादि से संबंधित रोग उत्पन्न करता है, सिर में कष्ट पहुंचाता है, कारागार या राजा के द्वारा दंड दिलवाता है। शुक्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो स्त्री पुत्र को कष्ट, स्वयं को भी अल्प मृत्यु भय करवा देता है। उस समय क्या उपाय करें? उस समय ग्रह की शांति करवाएं और दुर्गा और लक्ष्मी जी का विशेष करके आप जाप करवाएं, उनकी आराधना करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब राहु से सूर्य की अंतर्दशा का फल। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य यदि स्वउच्च में हो या स्वराशिस्त में हो या केंद्र में या त्रिकोण में या 11 भाव में या उच्च अंश में या स्वराशिस्त शुभ ग्रह से दृष्टि युक्त रहें तो राजा से प्रेम, धन की वृद्धि, सम्मान, सुख और अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त करवाता है। यदि सूर्य भाग्येश या लग्नेश अथवा कर्मेश से युक्त या दृष्ट हो तो राजा से आश्रय, सुयश, विदेश यात्रा, विदेश गमन, हाथी, घोड़ा इत्यादि वस्त्र आभूषण का लाभ, पुत्र का सुख इत्यादि प्राप्त करवाता है। दशेश से द्वादश, अष्टम, षष्ठ स्थान में या स्वनीज राशि में सूर्य हो तो ज्वर, अतिसार योग, कलह, राजा से विग्रह, व्यर्थ भ्रमण, शत्रु भय और राजा चोर अग्नि से पीड़ा पहुंचाता है। सूर्य यदि दशमेश से केंद्र, त्रिकोण या 3, 11 भाव में रहें तो विदेश में राजा से सम्मान प्राप्त, सभी प्रकार से लाभ। सूर्य यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो महारोग भी प्राप्त करवाते हैं। अब उस समय क्या उपाय करना चाहिए? हमको सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य भगवान का बुद्ध आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब राहु के साथ सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो उस समय हमें सूर्य की आराधना और सूर्य भगवान का बुद्ध आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। अब राहु के साथ यदि चंद्र की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या अशुभ लाभ प्राप्त होंगे? राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र यदि स्व उच्च या स्वराशिस्त में या केंद्र में या त्रिकोण में
या 11 में या मित्र की राशि में शुभ ग्रह से युक्त हो तो राज्य लाभ करवाते हैं, राजा से सम्मान प्राप्त करवाते हैं, धन का लाभ करवाते हैं, आपको आरोग्य बनाते हैं, वस्त्र आभूषण इत्यादि का शौकीन और लाभ भी करवाते हैं। मित्र से, स्त्री से, पुत्र से सुख लाभ प्राप्त होता है, वाहन से भी सुख और भूमि से भी वृद्धि का लाभ होता है। चंद्रमा यदि पूर्ण बली हो तो पूर्ण फल और आपको अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त करवाता है। अब चंद्रमा यदि दशमाधिपति से 5-9 में या केंद्र में हो या 11 में रहें तो चंद्र से लक्ष्मी का लाभ प्राप्त होता है, सर्व कार्य की सिद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, लोक में सुयश लाभ प्राप्त और सम्मान की प्राप्ति होती है, देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनती है। दशेश से चंद्र यदि 6, 8, 12 में हो और बलहीन हो तो इसकी अंतर्दशा में पिशाच, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से ग्रह और कृषि में उपद्रव, राजकर्म में चौर भय तथा व्रण और उदर रोग प्राप्त हो सकता है। चंद्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु का भय उत्पन्न करते हैं। अब राहु के साथ चंद्र की अंतर्दशा चल रही हो तो यदि अशुभ हैं हमारे चंद्र तो क्या उपाय करें? उस समय हमें श्वेत गौ माता का दान करना चाहिए और भगवान चंद्रदेव का जाप इत्यादि करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए उस समय हमें। अब राहु में मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या करें? क्या फल प्राप्त होगा? क्या अशुभ प्राप्त होगा? तो राहु की महादशा में भौम का अंतर्दशा हो, भौम यदि लग्न से 11, 5, 9 में या केंद्र में हो, 9, 5, 11 या केंद्र में हो या स्व उच्च में या स्वराशि में या शुभ ग्रह से युक्त हो तो राज्य का लाभ करवाते हैं, ग्रह का लाभ करवाते हैं, कृषि का लाभ करवाते हैं, इष्ट देव की आपके ऊपर प्रसन्नता बनी रहती है और संतान के योग बनाते हैं। उत्तम प्रकार के भोजन आपको प्राप्त होते हैं, उत्तम प्रकार के आभूषण प्राप्त करवाता है, उत्तम प्रकार के वस्त्र इत्यादि, उत्तम प्रकार के वाहन इत्यादि आपको प्राप्त करवाता है। भव में यदि दशेश से केंद्र में या 5, 9, 13, 11 में रहें तो रक्त वस्त्र आदि का लाभ, यात्रा, राजदर्शन, पुत्र वर्ग और अपने स्वामी वर्ग को लाभ पहुंचाता है। सेना पतित्व, उत्साह और बंधु वर्ग द्वारा आपको धन का लाभ करवाता है। यदि भौम दशेश से 8, 12, 6 स्थान में स्थित होकर के पाप ग्रहों से युक्त हो तो पुत्र, स्त्री और सहोदरों से कष्ट, स्थान की च्युति, बंधु, पुत्र, स्त्री से विरोध, चोर श्राप का भय, शारीरिक पीड़ा, अंतर्दशा के आरंभ काल में क्लेश तथा मध्य काल में सुख प्राप्त होता है। भौम यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में आलस
बना रहता है। उस समय राहु की महादशा और भौम की अंतर्दशा में हमें क्या उपाय करना चाहिए? उस समय हमें गोदान करना चाहिए, गौ माता का दान करना चाहिए और नंदी का भी दान का विधान बताया गया है। गरीब या वंचितों को लाल कम्बल भी दान कर सकते हैं आप लोग, यथा आपकी शक्ति के अनुसार। अब गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, उस समय स्व उच्च में या स्वराशि में या लग्न से केंद्र में त्रिकोण में स्थित गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो अनेक राजाओं द्वारा आपको भूमिका, धन लाभ तथा राजा से आपको सम्मानित, पशु, वस्त्र, भूषण इत्यादि का लाभ, नवीन ग्रह मकान, नवीन भूमि का लाभ, अनेक प्रकार के भवन का लाभ, समस्त ऐश्वर्य का लाभ, भाग्योदय, कार्यों में सफलता, आदरपूर्वक ब्राह्मण और राजा के दर्शन, स्वामी से विशेष लाभ, स्त्री पुरुष और पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। गुरु यदि नीच राशि में या नीच नवमांश में हो या लग्न से 6, 8, 12 में रहें तो नीच जनों से मैत्री, महाकष्ट, जाति वर्ग से कलह, भूमि का कोप, अल्प मृत्यु का भय, स्त्री पुत्र से वियोग और धन धान्य का नाश होता है। यदि सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट। उस समय हमको क्या उपाय करना चाहिए? जब गुरु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, उस समय शिव सहस्त्र नामवली का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का जप, अभिषेक इत्यादि, गोदान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। गुरु की महादशा और शनि की अंतर्दशा, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि यदि स्वराशिस्थ या स्व उच्च में या लग्न से केंद्र में या त्रिकोण से बली होकर रहे हों तो उस समय में राज लाभ, वस्त्र आभूषण, धन धान्य, वाहन का लाभ, पशु इत्यादि का लाभ, पुत्र पौत्रादि संतान एवं का लाभ, नील अश्व या नील वस्त्रादि का लाभ, पश्चिम दिशा में यात्रा, राजा के द्वारा अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि शनि लग्न से 6, 8, 12 में हो, नीच अस्त या शत्रु राशि में हो तो धन का नाश, ज्वर पीड़ा, मनोव्यथा, स्त्री पुत्र को कष्ट, धन का अपव्यय, घर में अशुभ कार्य, पशुओं और नौकरों की हानि, बंधु वर्गों का भी द्वेष बना रहता है। यदि शनि 10 शेष से केंद्र त्रिकोण या 11 2 स्थान में हो तो शनि हो तो भूमि, धन, पशु पक्षी का लाभ तथा नीच जाति से धन का लाभ प्राप्त करवाता है। यदि दशेश से 6, 8, 12 में पाप ग्रहों से युक्त शनि हो तो धन का नाश,
बंधु वर्गों का विरोध, उद्योग में व्यापार में बाधा, शरीर में कष्ट, कुटुंब इत्यादि के द्वारा भय इत्यादि यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अल्प मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अशुभ गुरु की महादशा में शनि की अशुभ अंतर्दशा यदि चल रही है तो आपको उस समय क्या उपाय करने चाहिए? उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गौ का दान, महिष का दान, शनि के लिए स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, आदि उपाय करने चाहिए। अब गुरु में बुध की अंतर्दशा का फल। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, बुध यदि स्व उच्च में हो या स्वराशि में हो या लग्न से केंद्र या त्रिकोण में या दशमाधिपति से युक्त हो तो धन लाभ, शारीरिक सुख, राजलाभ, राजा की कृपा से अभिष्ट सिद्धि, वाहन पुत्र तथा शत्रु इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। बुध यदि भौम से दृष्ट हो अपनी अंतर्दशा में शत्रु वृद्धि, शत्रु का नाश, व्यापार में हानि, ज्वार तथा अतिसारजन्य पीड़ा उत्पन्न करते हैं। बुध यदि दशम से त्रिकोण में या केंद्र में या स्व उच्च में हो तो स्वदेश में धन लाभ, पिता माता से लाभ तथा राजा की कृपा से वाहन इत्यादि का लाभ प्राप्त करवाते हैं। यदि दशमेश से 6, 8, 12 भावों में हों, पाप ग्रहों से युक्त एवं शुभ ग्रहों से आदृष्ट रहे हों तो धन का नाश, विदेश यात्रा, मार्ग में चौर भय, नेत्र कष्ट और विदेश में भ्रमण करवाता है। यदि बुध लग्न से 6, 8, 12 में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो अकारण कलह, क्रोध, पशु हानि, व्यापार में क्षति और अल्प मृत्यु भय प्राप्त करवाता है। बुध यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो पाप ग्रहों से युक्त हो तो अंतर्दशा के आरंभ में ही स्त्री सुख, धन का लाभ, वाहन का लाभ प्राप्त करवाता है। अंतर्दशा के अंत में धन हानि और शारीरिक कष्ट भी पहुंचाता है। यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हुआ तो अल्प मृत्यु भय प्राप्त हो सकता है। उस समय गुरु के साथ जब बुध की अंतर्दशा चल रही हो उस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए? उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गाय को घास, हरा चारा भी खिला सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु में केतु की अंतर्दशा। गुरु की महादशा में केतु का अंतर्दशा और केतु यदि शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो अल्प सुख, अल्प धन लाभ, उत्तम भोजन, कुकर्म से धन की प्राप्ति होती है। केतु यदि दशमेश से दशेश से 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो तो राजा के कोप से धन की हानि होती है, बंधन में भी जा सकते हैं, रोग और आपके बल का नाश होता है,
पिता और बंधु से द्वेष तथा मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। केतु यदि दशमेश से 5, 9, 4, 10 स्थान में हो तो आपको पालकी, हाथी घोड़ा आदि सवारी का, वस्त्र का सुख, राजा की कृपा, इष्ट की कार्यसिद्धि, व्यापार में लाभ, पशु की वृद्धि, यमन राजा से धन की प्राप्ति भी करवाते हैं। यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो कष्ट भी पहुंचाते हैं। अब उस समय जब गुरु के साथ केतु की अंतर्दशा चल रही हो तो उस समय यदि अशुभ केतु हैं तो क्या उपाय करने चाहिए? उस समय हमको केतु का जाप करवा लेना चाहिए, छाया संबंधी वस्तु का दान करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए। जब केतु के साथ, गुरु के साथ केतु की अंतर्दशा चल रही हो और केतु आपके अशुभ हों, उस समय यह उपाय करने चाहिए। अब केतु के साथ गुरु की अंतर्दशा, केतु के साथ शुक्र की अंतर्दशा, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो, और शुक्र यदि लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में हो या 11 या अपनी राशि से शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उस समय आपको शुक्र हाथी घोड़ा पालकी की सवारी करवाते हैं। राजा की विशेष कृपा होती है, विशेष आपको पूर्व दिशा में यात्रा के योग बनते हैं, घर में कल्याण और माता पिता को सुख प्राप्त होता है, देवताओं के द्वारा आपको धन लाभ प्राप्त होता है, अन्न और जलाशय का लाभ प्राप्त होता है, गौशाला इत्यादि का भी आपको निर्माण कराने का कार्य प्रदत्त होता है। यदि शुक्र दशेश से या लग्न से 6, 8, 12 में रहें तो, अपने से नीच में रहें तो कलह, बंधु विरोधी तथा स्त्री पुत्र को लाभ, शनि यदि राहु से युक्त हो कलह, राज भय, स्त्री से द्वेष, ससुर से कलह, सहोदर से विवाद और धन की हानि होती। शुक्र यदि दशेश से केंद्र में या त्रिकोण में या द्वितीय में हो तो धन का लाभ, स्त्री सुख, राज दर्शन, भवन, पुत्र और पशुओं की वृद्धि, गीत वाद्य का सुख, संगीत इत्यादि का लाभ, मिष्ठान भोजन इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो धन की हानि, अल्प मृत्यु का भय, स्त्री कलह प्राप्त होता है। अब गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा यदि अशुभ है तो उस समय क्या उपाय करें? उस समय हमें शांति हेतु गौ माता का दान करना चाहिए और शुक्र की प्रसन्नता के लिए शुक्र का जाप, शुक्र के लिए सुगंधित चंदन का इत्र उपयोग करना चाहिए। अब गुरु में सूर्य की अंतर्दशा का फल। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो, सूर्य यदि स्वउच्च में या स्वराशि में हो या लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में 3, 11, 2 में बल युक्त रहें तो धन का लाभ, राजलाभ, वाहन, पशु इत्यादि का लाभ करवाते हैं। राजा के द्वारा भी आपके कार्य की सिद्धि करवाते हैं। लग्न स्थान से यदि दशेश से 6, 8, 12 में हो सूर्य, उनकी अंतर्दशा में शिरोवेदना, ज्वर, आलस, पाप कर्म
कर्म, ये सभी प्रकार के आपके अकारण कलह बनते हैं। सूर्य यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट करता है। उस समय क्या उपाय करना चाहिए? उस समय हमको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए, जिससे हमारे कष्टों का निवारण होता है। अब गुरु में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है तो क्या उपाय करें? गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो, चंद्र यदि लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में हो या 11 या स्वउच्च में या स्वराशि में पूर्ण बली हो और दशाधिपति से शुभ स्थान में हो तो उस समय राजा से सम्मान प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, स्त्री के द्वारा लाभ होता है, आपको अच्छे कर्म करने के अवसर प्राप्त होते हैं, राजा के द्वारा आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, राजा के द्वारा आपको विशेष धर्म के प्रति जागरूकता प्राप्त होती है। चंद्र यदि लग्न से या दशेश से 6, 8, 12 में पाप ग्रहों से युक्त व निर्बल रहे तो धन और बंधु वर्गों से हानि होती है, विदेश का भ्रमण करवाता है, राजा के द्वारा आपको भय प्राप्त होता है, बंधुओं में आपके कलह प्राप्त होती है, मामा और माता का भी वियोग या क्लेश प्राप्त हो सकता है। उस समय चंद्र यदि द्वितीयेश या षष्ठेश हो तो देह कष्ट प्राप्त होता है। चंद्र जो है यदि द्वितीयेश या षष्ठेश हो तो आपको देह कष्ट प्राप्त होता है। उस समय गुरु के साथ जब चंद्र की अंतर्दशा चल रही हो और चंद्र आपके अशुभ हैं तो हमको क्या उपाय करना चाहिए? उस समय दुर्गा सप्तशती का नित्य या विशेष योग में या विशेष पर्व में उसके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए और सिद्ध कुंजिका का आपको नित्य पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी की आराधना आपको नित्य करनी चाहिए। अब गुरु के साथ भौम की यदि अंतर्दशा चल रही है तो गुरु की महादशा में भौम की अंतर्दशा हो और भौम यदि उच्च में या स्वराशि में या उच्च में या नवमांश में हो तो घर में विवाह के उत्सव प्राप्त होते हैं, ग्राम भूमि का लाभ प्राप्त होता है, जन के द्वारा आपकी सिद्धि प्राप्त होती है, दशमेश से केंद्र में या त्रिकोण में या 11 दो भाव में शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि या मंगल में हो तो धन धान्य की वृद्धि होती है, मिष्टान भोजन, राजा की प्रसन्नता, स्त्री पुत्र से लाभ, पुण्य कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। दशेश से भौम यदि 8, 12 में या नीच में या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो धन और गृह का नाश तथा नेत्र रोग आदि अनेक सुखों से प्राप्त होता है। दशा से पूर्व में विशेष कष्ट प्राप्त होता है परंतु अंत में सुख की प्राप्ति होती है। भाव यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो शरीर में कष्ट व मानसिक व्यथा बनी रहती है। अब उस समय हमको क्या उपाय करना चाहिए? जब गुरु के साथ भौम की अंतर्दशा चल रही हो और भौम अशुभ हो उस समय हमको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और भौम के जाप करने चाहिए, मंगल के जाप करने चाहिए। अब गुरु के साथ यदि राहु की अंतर्दशा चल रही है तब क्या करना चाहिए? गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और राहु यदि उच्च स्वराशि मूल त्रिकोण या लग्न से केंद्र त्रिकोण में केंद्र के स्वामी से या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो योग क्रिया में रुचि होती है। प्रारंभ के 5 वर्ष तक धन धान्य की वृद्धि, देश तथा ग्राम का आधिपत्य प्राप्त होता है। पूजनीय तथा अन्य जातीय राजा से भेंट प्राप्त होती है। सेनापतित्व गृह से लाभ प्राप्त होता है। दूर देश की यात्रा प्राप्त होती है। तीर्थ स्थान पुण्य कार्य तथा शुभ सुख प्राप्त होता है। यदि दशेश से 8, 12 में पाप ग्रहों से युक्त राहु हो तो
चौर से भय होता है, मतलब चोर से आपको भय प्राप्त हो सकता है, राजा के द्वारा आपको भय प्राप्त हो सकता है, आपके घर में कार्य में हानि पहुंच सकती है, सहोदर और बंधु वर्ग के द्वारा भी आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। आपको स्वप्न में अकारण अनेकों प्रकार के कलह या रोग से संबंधित स्वप्न दिखाई दे सकते हैं। यदि द्वितीय या सप्तम स्थान में राहु हो तो शरीर को कलह पहुंचाते हैं। उस समय क्या उपाय करने चाहिए? उस समय यदि गुरु के साथ राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? उस समय हमको महामृत्युंजय का जाप करना या करवाना चाहिए, राहु की शांति करवाना चाहिए और नित्य भगवान शिव की पूजा और आराधना करना चाहिए। यह करने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है। अब हमने देखा कि जब राहु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा, राहु के साथ सूर्य की अंतर्दशा, भौम की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा, सभी ग्रहों की अंतर्दशा में हमने चर्चा किया।